नमस्कार दोस्तों, मैं उज्जवल पांडे आप सभी लोग का स्वागत करता हूं अपने चैनल ऑल इंटेलेक्चुअल थॉट द एआईटी पॉडकास्ट हिंदी में। तो आइए दोस्तों, आज हम बात करते हैं रामायण के एक ऐसे पात्र के बारे में जो काफ़ी मुख्य भूमिका निभाया है प्रभु श्री राम को मदद करने में। आप सभी ने उनका नाम सुना होगा, लेकिन देखिए यहाँ जो मैं आपसे बात करूँगा, उनसे लेकर जो चर्चा करूँगा, उसमें कैसे लोग अर्थ का अनर्थ निकालते हैं, कैसे लोग गलत समझ के बैठे होते हैं, कुछ ऐसे भी बातें इसमें आएगी। दोस्तों, मैं रामायण के आपने नाम सुना होगा निषाद राज गुहम के बारे में, ठीक है। अब सबसे पहली समस्या क्या है, मैं राम जी से प्रभु श्री राम के साथ जो घटना घटी है इनको लेकर मैं इस बात को शुरू करूं, उससे पहले कुछ बात बता दूं कि सबसे पहली बात कि ये इनका उत्पत्ति कैसे हुआ है। तो एक छोटी सी कहानी आती है कि कुछ ऋषि मुनि लोग बैठे हुए थे और कुछ ऐसी परेशानियां हुई, तो उन्होंने एक राजा शायद जो मर चुके थे, है ना, तो उनके पास गए, उनको सूचना मिला मरने का। तो उनके जंघा को मथने से जो उत्पत्ति, एक बौना व्यक्ति का उत्पत्ति हुआ, उसी को निषाद, उसी उन्हीं से, उसी बौना व्यक्ति से निषाद वंश का पूरा निर्माण हुआ, उत्पत्ति हुई, है ना। और निषाद इसलिए नाम पड़ा कि जब वो जन्म लिया तो उसने पूछा कि मैं कौन हूँ, मैं क्या करूँ। तो वहाँ जो लोग थे उन्होंने बोला कि आप निश्चित बैठ जाओ। तो उसी समय से उनको, जो उनसे वंशज हुए, उनको निषाद राज बोला गया, ठीक है। ये तो उनकी उत्पत्ति की कहानी, जो स्टोरी है, मैंने आपको बताया। अब आते हैं, देखिए, जो प्रभु श्री राम के जो सखा बोले गए, प्रिय सखा निषाद राज गुहम। तो पहले मैं बता दूं कि निषाद राज किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं है, निषाद एक समाज का नाम है, ठीक है। उस समाज के जो राजा होते थे, उनके जो राजा थे, उनको उपनाम से निषाद राज करके बुलाया जाता था, ठीक। अब आते हैं दोस्तों, निषाद राज बोला जाता है कि वो केवट थे। उस जात, उस वंश समाज के जो लोग थे, उनको केवट बोला गया। अब केवट क्यों बोला गया? क्योंकि उसमें जिस ज्योग्राफिकल एरिया में उन्होंने जन्म लिया, जो उनका रहने का व्यवस्था था, वो हमेशा नदी किनारे, समुद्र किनारे, जंगल में वो रहते थे। तो वहाँ रहने पर अपना जीवन अर्जन कैसे करते थे? तो नाव चलाकर, मछली पकड़ के, ठीक है। तो मल्लाह का काम करते थे, केवट थे, ठीक है। ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि वो बाय बर्थ प्राकृतिक ने उन्हें ऐसा बना, नहीं। वो ज्योग्राफिकली आप जहाँ जन्म लेते हो, जैसे कार्य को करते हो, वैसे आपकी नाम पर जाती है, वैसे आपकी लोग जाति बना देते हैं, ठीक है। तो केवट वंश को, और इसको केवट वंश को, जैसे मोला के निषाद एक समाज है ना, उस समाज के जो राजा थे, उस राजा को उपनाम से निषाद राज से बुलाया जाता था, ठीक है। ये केवट को भाई, एक पौराणिक ग्रंथ के अनुसार बोला जाता है कि भाई वंश के थे, ठीक है। तो कुल मिलाकर इनको आदिवासी बोला गया है ना, कि आदिवासी लोग थे। आदिवासी किसको बोलते हैं? जो जंगलों में रहते हैं, है ना। एक सिविलाइज्ड, पहले तो हम सब, आप सभी, हमारे सभी पूर्वज आदिवासी ही थे। जब सिविलाइजेशन, जब सोसाइटी में एक बदलाव आई, जब मानव के बीच में एक बदलाव आई, रहने सहने, खाने की, पहनने की, तो जो लोग, हम लोग जो सिविलाइज सोसाइटी में आके रहने लगे, इस वे में रहने लगे, तो हमसे वो लोग कट गए, हमारे अपने लोग ही हमसे कट गए। तो वो आज भी हैं, आदिवासी बोलते हैं, है ना। आदिवासी में भी अलग अलग टाइप के समाज होते हैं, है ना। तो ये तो इनका परिचय हो गया। अब मैं बताऊं कि प्रभु श्री राम के प्रिय सखा निषाद राज गुहम थे। कैसे थे? देखिए, जहाँ पे शिक्षा दीक्षा जो प्रभु राम का हुआ, ठीक है, महर्षि वशिष्ठ, वहीं पे एक व्यक्ति इसी समाज के गए थे जिनका नाम निषाद राज गुहम था, गुहम, ठीक है। तो उनका भी दीक्षा दीक्षा वहीं पे हुआ। तो इनके प्रिय शिष्य बन चुके थे, दोनों लोग प्रिय शिष्य बन चुके थे वहां पे, ठीक है।
तो ये कहानी रही पीरीसी सोने का। अब जो रामायण में इस बात की चर्चा होती है कि निषाद राज गुहम जब प्रभु श्री राम को गंगा पार करने थे, तो केवट ने इन्हें गंगा को पार कराया था। तो कुछ ऐसी कहानी है कि जो 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 प्रिय सखा निषाद राज गुह जो हैं प्रभु श्री राम के, वो पढ़ लिख कर आए तो निषाद समाज के वो राजा बने थे। ठीक है। और ये कहाँ पे था? कौशल नगरी के सीमा पर श्रृंगवेरपुर नगरी के वो राजा थे। कौन? निषाद राज गुह। तो जब प्रभु श्री राम जी वनवास उनकी हुई तो जा रहे थे, उनको गंगा पार करना था, तो उनको खबर लगी, तो वहां पर वो आए। ठीक है। ठीक है। और आर्य सुमंत रथ से श्रृंगवेरपुर नगर में लेकर पहुंचे भगवान श्री राम को। वहां उन्होंने स्वागत किया और फिर श्री राम ने बोला, प्रभु श्री राम ने कहा कि भाई मेरा व्यवस्था रात में रुकने का गंगा किनारे ही कर दिया जाए। तो उनका व्यवस्था वहीं पे उनके द्वारा कर दिया गया। उसके बाद जब सुबह हुई तो जब निषाद राज जो गुह थे, राजा थे, केवट, सभी केवट निषाद समाज के, तो उन्होंने एक केवट को बुलाया, बोला कि गंगा नदी पार करनी। तो अब इसमें जो एक प्रसंग आती है भक्ति भाव की। ऐसे तो प्रभु श्री राम के बारे में निषाद राज गुह जो थे उनको अच्छी तरह भली भांति पता था कि ये कौन है क्या है। तो अब जैसे एक जो भ्रांति थी आपके मन में, ऐसे कई करोड़ों लोग होंगे जिनको एक पार्टिकुलर एक समझ में थी कि निषाद राज गुह में एक व्यक्ति का नाम है जिन पर इनका कृपा हुआ। नहीं, निषाद राज समाज, पूरे समाज पे प्रभु राम ने कृपा किया। आजकल के राजा और प्रधानमंत्री और चीफ मिनिस्टर नहीं थे, वो प्रभु श्री राम थे, है ना। पूरे समाज को उन्होंने तारा था, पूरे समाज को उन्होंने स्थान दिया था। ठीक है। मैं भी भ्रमित था कभी, लेकिन मैं सर्च करते रहता हूँ तो मुझे समझ में आ गया कि निषाद राज गुह जो थे वो पूरे समाज, ये राजा थे और पूरे समाज को, केवट वंश को, भाई वंश के जो थे पूरे केवट को इन्होंने तारा था। तो जब जाने का टाइम आया तो केवट को बुलाया गया और यहीं पे प्रसंग आता है, केवट के द्वारा बोला गया कि भागी नाव न केवटुवाना, कहई तुम्हारे मर्मु मैं जाना, चरण कमल रज कहू सबु कहई, मानुष करनी भूरी कछु आहई। देखिए ये लैंग्वेज थी उस समय की। इसका मतलब क्या है? केवट ने क्या बोला कि प्रभु मैं आपका मर्म जान चुका हूँ, आप कौन हैं, आप क्या हैं। हमने ये भी सुना है कि प्रभु श्री राम के चरणों की धूल यदि आपको मिल जाए तो इंसान बना देने वाली जड़ी बूटी है वो धूल आपके पैरों के नीचे। तो जब तक आप अपने पैर को मुझसे धुलवाएंगे नहीं तब तक मैं नाव पे आपके बिठाऊंगा नहीं। अब देखिए जो अयोध्या के राजा थे, राजकुमार, उनको समाज की कैसी व्यवस्था थी उस समय, क्या भक्ति भाव थी, है ना, त्रेता युग की। सो आप देख सकते हैं साक्षात यहाँ उन्होंने केवट की सारी बातें सुनी और फिर केवट ने नाव पर बिठाया। साथ में जो निषाद राज थे, मतलब जो निषाद समाज के राजा गुह, उन्होंने भी साथ बैठा और उस पार तक गया। और फिर उन्होंने बोला श्री राम, प्रभु श्री राम को कि मुझे जाने देने की अपने साथ आज्ञा दी जाए ताकि मैं और आगे आपको रास्ता क्लियर कर सकूं। ठीक है। तो इस बात से सबसे पहले आप क्लियर हो जाइए कि उन्होंने सिर्फ एक व्यक्ति को, केवट को नहीं तारा था, पूरे समाज को सम्मानित किया था। ठीक है। अब उसके बाद हम आते हैं इस बात पे कि आगे जब वो बढ़े तो भगवान श्री राम को चित्रकूट जाने में सहायता उन्होंने किया निषाद राज गुह ने। और वहां पे महर्षि भारद्वाज से प्रभु श्री राम ने पूछा कि मेरे ठहरने का सही जगह कौन सा होगा। उन्होंने बताया यमुना पार चित्रकूट में। तो फिर चित्रकूट के पास उन्होंने एक नाव बनाया खुद, और उसके बाद उस पे राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी बैठे और वो उस पार गए। और वहां से इनको लौटा दिया गया निषाद राज गुह को कि आप जाइए अपने वहां पे राज्य को संभालिए। अब आती है बात कि फिर कब मिलन हुआ, है ना। फिर जब 14 वर्ष की वनवास पूरा होने के बाद
जब पुष्पक विमान से जब लौट रहे थे प्रभु श्री राम, तो वो निषाद राज के पास गए, अपने प्रिय सखा के पास। ठीक है, वहां पे उन्होंने उनसे मिला। उसके बाद फिर वहां पे प्रभु श्री राम से अनुग्रह प्रार्थना की गई पूरे निषाद समाज द्वारा कि प्रभु आप यहाँ के गद्दी संभालिए, यहाँ के राजा बन जाए। उन्होंने मना कर दिया। उसके बाद जब अयोध्या चले गए तो राज्याभिषेक होने के बाद राज्याभिषेक देखने के लिए, है ना, निषाद राज साथ में गए थे प्रभु श्री राम के। फिर उसके बाद जब राज्याभिषेक होने के कुछ वर्षों बाद जब प्रभु श्री राम ने यज्ञ का आयोजन किया था, उसमें भी निषाद राज गुहम को बुलाया गया था। फिर उस समय उनसे मिलन हुई थी। अब देखिए, ये तो एज स्टेटमेंट एज इट इज मैंने आपको रख दिया, जो हर लोग आपके सामने रख सकते हैं। इस कहानी से, इस घटना से समझने क्या, इस बात पर ध्यान देना है। देखिए, हर समय आपका युग, आपका समय कैसा है, ये आप पर निर्भर करती है, आपके समाज पर निर्भर करती है। आप कैसे व्यक्ति को चूज करते हो, सिलेक्शन करते हो। उस समय भी देखिए कहाँ राजा, अयोध्या के राजा राजकुमार श्री राम, और उनकी आभा, उनकी मान सम्मान कैसी थी। वो केवट समाज, निषाद समाज द्वारा इतने पूजे गए और उनको वहां के राजा बनने का प्रार्थना किया गया, प्रस्ताव दिया गया। ठीक है, उस समय की सुंदरता को देखिए। आज आप उस कहानी को क्यों गा रहे हैं, उस कहानी को आप क्यों गा रहे हैं। देखिए, हम हो, आप हो, या फिर कोई महान व्यक्ति विद्वान हो, या फिर स्वयं प्रभु श्री राम कृष्ण ब्रह्मा हो, जब वो लीला रूप में आते हैं धरती पे, तो हर लोग का प्राकृतिक में जितना इंपॉर्टेंस प्रभु श्री राम का है उतना ही आपका है। प्राकृतिक किसी से कोई भिन्नता नहीं करती है। ठीक है, तो जिस प्रकार हर लोग अपने एक लाइफ का ब्लूप्रिंट इस ब्रह्मांड में छोड़ते हैं, है ना। आप जो बोल रहे हो, ये जो ऊर्जा ये ब्रह्मांड में जा रही है, स्टोर हो गई ब्रह्मांड में, कहीं ना कहीं यहाँ पे है। अब है क्या, जैसा भाव, जितनी ऊर्जा रहेगी आपकी बातों में, आपके कर्मों में, उस तरीके से ये स्टोर रहेगी। ठीक है, तो आप उनके कथा को क्यों गा रहे हैं। मनुष्य रूप थे ना प्रभु श्री राम, उस समय मनुष्य रूप में थे। क्या बात थी, समाज की सुंदरता को देखिए, समाज के आदर सम्मान को देखिए। ठीक है, कोई छल कपट नहीं था। ठीक है, तो निषाद राज गुह जो थे, और ये क्या दर्शाया जा रहा है कि जब प्रभु श्री राम अयोध्या के राजा, जब जिन्होंने केवट वंश को, निषाद वंश को पूरे समाज में जगह दिया, पूरे समाज में राम राज्य का सबसे बड़ा उदाहरण दिया उन्होंने, तो उन्होंने क्या बताया कि हम सभी एक हैं, आप किसी से डिफ्रेंशिएट मत कीजिए। ये साइकोलॉजिकली आप लोग, हम सभी डिस्टर्ब हो जाते हैं। आदिवासी, आदिवासी कौन है, उसका ज्योग्राफिकल एरिया है तो वही सुपर कॉन्शियस का सुपर कॉन्शियस प्रोडक्शन जो आप और हम हैं। ठीक है, तो रामायण के इस पात्र को, भक्ति को हमेशा आप लोग सुनिए, जितना हो सके शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और सुनकर उस पर विचार किया कीजिए, सोचा कीजिए। ठीक है।